विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months अब फैमिली डिस्प्यूट होने लगे, हम इनको लेके किनारे हो। मैं दुकान में बैठता हूँ। दुकान में बैठते मतलब किस टाइप की, अपनी किस टाइप की दुकान में नहीं बैठते हो? मेरी दुकान नहीं है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं। वो ये क्लेम कर रही थी कि दुकान हमारी है। हाँ। दुकान हमारे भाई की है। भाई की है। हाँ, पूरा पैन कार्ड, इवेंट की आईटी रिटर्न वगैरह सब उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है रिकॉर्ड्स में। वो पूरा मेरे को वही वहां रहते थे। नो 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 सर, ठीक है, प्रिसाइज क्वेश्चन। नो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट कि बताइए। बड़े मकान में यस कितने कमरे थे, बताइए। वो मेरे को नहीं मालूम। यस बताइए। लेकिन वहां तो जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। तो अगर आपके घर में 4 फ्लोर का मकान है, 15 एसी लगे हैं, तो 11,000 रुपये कम है। क्योंकि वाइफ जो है उसको वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करने का हक है जो वो अपनी मैट्रिमोनियल में लाइफ में रहती। आप लोगों को ये बिल्कुल कैलकुलेशन गलत है कि ये मेंटेनेंस में पैसा और ये कुछ नहीं होता। जो ऐसा हस्बैंड रहेगा वैसा वाइफ रहेगी। पहले जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिला, मैंने अप्रोच किया उनको। सर, वहां भी 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ उन लोगों के खिलाफ। उस पूरे केस की प्रोसीडिंग्स में वो अपीयर नहीं हो रही थी। सब्सिक्वेंटली 5 लाख रुपए पे एक मुश्त वहां पे कंप्रोमाइज पे वो मैटर को सारे को खत्म किया गया। वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लगाया है। अच्छा। आप ये बताओ, आप 1-1.5 लाख रुपए नहीं कमाते बोल रहे हो और उस दुकान में 3 लोग बैठते हैं? नहीं, ये आपके एविडेंस में आया है? 20 लाख रुपीज, therefore कितना अवार्ड किया? 11,000। 11। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है जी, मैंने डाइवर्स हुआ कि नहीं? डाइवोर्सी दोनों थे पहले से ही। नहीं अभी हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, डाइवोर्स नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? पेंडिंग है ना डिवोर्स पिटीशन? डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है। पेंडिंग है? हाँ, मैंने फाइल किया है। हाँ। तो फैक्ट्स इज दैट हाँ। कि 13/6/20 को शादी हुई थी। हाँ। इनका एक बच्चा भी है और भी डाइवोर्सी है। 13/6/20 को शादी हुई थी। विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months अब फैमिली डिस्प्यूट होने लगे, हम इनको लेके किनारे हो। वहां भी डिस्प्यूट इनका हमारे से चलता रहा। फिर उसके बाद वहां से भी हम इनको छोड़ के चले गए, मकान का किराया वगैरह दे रहे। देयर आफ्टर सी फाइल्ड अ मेंटेनेंस, सी फाइल्ड एंड कंप्लेंट of firstly the offense under section 506 509 has been registered, and subsequently on the statement of 161 498 has also been registered. वो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाया हुआ है। उसमें कंप्लेंट सिर्फ फोन पे गाली देने की थी और बाद में उसको सब्सिक्वेंट 498। इसका मेंटेनेंस का बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? मैंने मेंटेनेंस में हमने डॉक्यूमेंट भी पेश किया है, कॉन्ट्रेरी टू द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। 11,000 रुपए कोई बोल रहे हैं, इन्हीं के परिवार में से एक बोलते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, एक बोलते हैं 1.5-2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक बोलते हैं 2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। आप क्या काम करते हो? मैं दुकान में बैठता हूँ। दुकान में बैठते मतलब किस टाइप की, अपनी किस टाइप की दुकान? नहीं मेरी दुकान नहीं है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं। वो ये क्लेम कर रही थी कि दुकान हमारी है। दुकान हमारे भाई की है। भाई की है। हाँ, पूरा पैन कार्ड, इवेंट की आईटी रिटर्न वगैरह सब उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है रिकॉर्ड्स में। वो पूरा उन्हीं के नाम से रिटर्न जाता है, उन्हीं के नाम से पूरा है। एक गाड़ी हम लिए थे, एक गाड़ी हमारी चलती थी। कोरोना लॉकडाउन में वो भी जब नहीं चला तो उसकी भी किस्त हमारे भाई के द्वारा ही पेड की जा रही थी। वो फिर हम नहीं पेड कर पाए। अच्छा ये बताओ, आपका घर में कितनी फ्लोर का मकान है? नहीं, हम कवेलू में? नहीं, कवेलू में रहते हो क्या? जी, कवेलू में रहते हो? कवेलू मतलब झोपड़ी में जो रहते हो क्या? नहीं, अपने माँ बाप के साथ। हाँ, माँ बाप के कितने बड़े घर में रहते हो, वही तो पूछना चाह रहे हैं। अब वो मेरे को वही वहां रहते थे। नो सर, ठीक है, प्रिसाइज क्वेश्चन। नो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट कि बताइए। बड़े मकान में कितने कमरे थे, वो मेरे को नहीं मालूम। यस बताइए। लेकिन वहां डिस्प्यूट हुआ तो हम इनको लेके सेपरेट मकान में चले गए, अपने माँ बाप से अलग इनको लेके सेपरेट किया। अभी आप कहाँ रहते हो? अभी आप कहाँ रहते हो? अभी हम फिर वापस आ गए ना जी। माँ बाप के पास ही रहते हो? हाँ, अभी है ना, परिवार के साथ ही रहते हो जी। तो जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। तो अगर आपके घर में 4 फ्लोर का मकान है, 15 एसी लगे हैं, तो 11,000 रुपये कम है। क्योंकि वाइफ जो है उसको वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करने का हक है
जो वो अपनी मैट्रिमोनियल में लाइफ में रहती। आप लोगों को ये बिल्कुल कैलकुलेशन गलत है कि ये मेंटेनेंस में पैसा और ये कुछ नहीं होता। जो ऐसा हस्बैंड रहेगा वैसा वाइफ रहेगी। सर मैं जो डॉक्यूमेंट्स लगाया हूँ मेरे को भी नहीं मालूम था शादी के पहले। हाँ, जो डाइवोर्स हुआ था उसमें भी रीजन वही था 498। अरे भाई उससे हमको मतलब ही नहीं मिस्टर कौंसिल। सर मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाया है मिस्टर कौंसिल आप हमको सी मेंटेनेंस एक्ट में ये सब देखना है कि कानून क्या बोलता है ये बताओ। चलो सर इंटेंशन नो 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 इंटेंशन वगैरह नहीं देखना है। द इंटेंशन सर वो 4 महीने के अंदर ही डिस्प्यूट हम कंटिन्यू थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि प्रताड़ना की धमकी दे रही है, झूठा फंसाने की धमकी दे रही है। अच्छा। इवन यहाँ भी मीडिएशन हुआ, हम रखने के लिए तैयार थे। ठीक है। वो बोल रही है 20 लाख रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। उसके पहले जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिला, मैंने अप्रोच किया उनको। सर वहां भी 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ उन लोगों के खिलाफ। उस पूरे केस की प्रोसीडिंग्स में वो अपीयर नहीं हो रही थी। सब्सिक्वेंटली 5 लाख रुपए पे एक मुश्त वहां पे कंप्रोमाइज पे वो मैटर को सारे को खत्म किया गया। वो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लगाया है। अच्छा। और सेम वही चीज 4 विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अच्छा एक चीज बताओ, जो फाइंडिंग है जी, आप तो अपन इस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं है ना जी, तो इधर विधर का पंचायती तो हम सुन नहीं सकते जी। अब हमको बताओ इस ऑर्डर में क्या क्या गलतियां हैं। सर पहली चीज हाँ बताइए जरा। हम अपने आईटी रिटर्न भी दिए हैं। हाँ बताइए आईटी को बताइए जरा। आईटी रिटर्न फाइल किए हैं ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट। हाँ क्या है एविडेंस बताइए जरा, एविडेंस की कॉपी बताइए। एविडेंस में क्या है? एविडेंस में सर हाँ एविडेंस पढ़ के बताइए। यह कहना सही है कि मैंने अनावेदक 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पेश किए। यह कहना गलत है कि अनावेदक के नाम पर कोई दुकान नहीं है। यह कहना गलत है कि दुकान अनावेदक के नाम पर है और वह उसका प्रोपराइटर है। यह कहना गलत है कि दुकान अनावेदक के नाम पे है और वही उसका प्रोपराइटर है। विवाह के पूर्व मुझे स्वयं अनावेदक ने बताया था कि उसका एक दुकान है और प्रति माह 1 लाख रुपए कमाता है। यह बात मुझे अनावेदक और उसकी बहन सीमा अग्रवाल ने विवाह के पूर्व बताई थी। देयर आफ्टर ये अच्छा वो वर्किंग वुमेन्स भी हैं। वो तो एविडेंस पढ़ो ना। हाँ ये पैरा 11 पूरा पढ़ते जाओ, एविडेंस पढ़ते जाओ। मैं रायपुर में जॉब के लिए रहती थी क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। यह कहना गलत है कि मैं होटल शिवालय में काम करती हूँ, वहां से मुझे प्रति माह 9-10 हजार रुपए मिलता है। साक्षी ने स्वतः कहा कि शादी में जो जेवर लाई थी वह भी अनावेदक के पास है। यह कहना गलत है कि मैं जिस रूम में और अनावेदक रहते हैं उस रूम को ताला बंद करके मैं ही आई हूँ। साक्षी ने कहा अनावेदक लोग अपने घर में मुझे नहीं घुसने भी नहीं दे रहे। यह कहना गलत है कि मैं और अनावेदक रायपुर गए थे तो मैं और रायपुर भागने लगी थी और अनावेदक को सीआरपीएफ में बंद करवा दी थी। यह कहना गलत है कि अनावेदक का मासिक आय 1 लाख रुपए नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं बीमार होती थी तो रहती थी तो अनावेदक मुझे हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि जब मैं रिपोर्ट कराती थी तब मेरा मुलाहिजा होता था, तभी अनावेदक मुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते थे, परंतु डॉक्टर द्वारा लिखे गए दवाई खरीदकर मुझे नहीं देते थे। यह कहना गलत है कि मेरे कमर से जो हड्डी खिसक गई है वह अनावेदक की मारपीट करने से नहीं आई है। यह कहना गलत। ये बच्चा जो पहले वाइफ का है, पहले हस्बैंड का है। पहले हस्बैंड का। हाँ यस जी जी। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी मेरे कारण ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की है। साक्षी ने स्वतः कहा मेरे पिताजी ट्रेन से जा रहे थे और उनका बीपी लो हो गया, ट्रेन से उतरते समय गिरकर उनकी मृत्यु हुई। द डॉक्यूमेंट विच आर फाइल्ड बाय मी, हाँ वो एक लगा हुआ है जिस दुकान के बारे में बोल रहे हैं। आप ये बताओ, आप 1-1.5 लाख रुपए नहीं कमाते बोल रहे हो और उस दुकान में 3 लोग बैठते हैं। नहीं, ये आपके एविडेंस में आया है, इसमें आया है अनावेदक, ये उसकी उषा गुप्ता की जो बयान के नंबर में अनावेदक लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई दुकान में बैठते हैं। यह दुकान अनावेदक के बड़े भाई की पुत्री के नाम पर है। अनावेदक है ना मेरी अनावेदक के हाँ ठीक है। एक मिनट श्रीवास्तव जी, 3 भाई बैठते हैं एक दुकान में और ऐसी कौन सी बड़ी छोटी दुकान है जिसमें 3 लोग बैठते होंगे? सर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं, आप दुकान का फोटोग्राफ लगाइए। सिर्फ बोल रहे हैं जो डॉक्यूमेंट मैंने दुकान का लगाया है। दिनेश कुमार अग्रवाल, पिता निरंजन अग्रवाल, वेयर इज द फोटोग्राफ टू शो दैट आप दुकान क्या चलाते हो
और अच्छा, ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में लाइसेंस में कहाँ का रजिस्टर है दुकान आपकी, दिखाइए तो यही जरा। यही मैं दिखा रहा हूँ, वो लगाया है बताइए। कि गरिमा इंटरप्राइजेस के नाम से है। हाँ, ये क्या करती है गरिमा एंटरप्राइजेस? इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इलेक्ट्रॉनिक का और हाँ हाँ शॉप। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का जी जी है ना। जी। अब ये बताओ, अब हम आपसे मंगाते हैं इंफॉर्मेशन। जी। अब ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या बेचते हैं आप? हम तो दुकान में रहते हैं साहब, नहीं, हमारा पार्ट जो है, अरे आप हमसे मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर सर श्रीवास्तव, हमारा पार्ट जो है ना, मिस्टर श्रीवास्तव, जी। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दे देता है, जी। है ना। तो ये